कसम से बोल रही हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने जिंदगी में पहली बार घर पर काजू कतली बनाई और ये इतनी टेस्टी बनी है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इतनी टेस्टी बनी थी। हालांकि काटते वक्त इसका साइज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हलवाई जैसा परफेक्ट नहीं कटा, पर यार इसका स्वाद एकदम शाही और मुंह में घुल जाने वाला बना था, जो हाई लेवल पे था। आज 7 मिनट में मैं इस वीडियो में आपको अपनी पहली जीत की पूरी कहानी और एक एक स्टेप बिना कुछ छुपाए बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो मैंने इसके लिए 250 ग्राम काजू लिया था। तो चलो अब आपको मैं पहली ट्रिक बताती हूँ। मैंने लिए हैं 250 ग्राम काजू। ग्राइंडर जार में इसको हम डाल देंगे और ग्राइंडर जार को लगातार नहीं चलाना है, नहीं तो ये काजू तेल छोड़ देगा और हलवा जैसा बन जाएगा। हमें उसको थोड़ा सा रुक रुक के पीसना है और ग्राइंडर जार यदि गर्म हो जाएगा तो ये एकदम पेस्ट बन जाएगा। तो हमें पेस्ट नहीं पाउडर चाहिए। तो जब ये पाउडर तैयार हो जाए तो इसको हम छान लेंगे, जिससे काजू के बड़े बड़े टुकड़े जो है ना वो अलग हो जाएं। और ये जो टुकड़े हमारे अलग होंगे तो उनको हम सब्जी की ग्रेवी में बना सकते हैं या फिर हम कोई और स्वीट्स बना रहे हैं तो उसमें मिला सकते हैं। तो इसको मैंने साइड में रख दिया। अब इसमें मिलाएंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। ये जरूर डालना, इसी से कतली में वो हलवाई जैसा मावे वाला सॉफ्ट टेक्सचर आता है। दोनों को अच्छे से मिला के मैंने साइड में रख दिया। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 200 ग्राम चीनी और कम से कम मतलब 1 कप के लमसम पानी डालेंगे और साइड में रख देंगे बटर पेपर। बटर पेपर में हल्का सा घी लगा के पूरे बटर पेपर में फैला देंगे, जिससे हमें बाद में इसमें जो कतली का डो रहेगा उसे फैलाने में आसानी रहेगी। सब लोग बोलते हैं 1 तार की बनाओ, 2 तार की बनाओ। इंसान उसी में डर जाता है कि यार कितना बड़ा काम होता है काजू कतली बनाना, लेकिन आपको कोई भी तार वार बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कढ़ाई में 200 ग्राम चीनी और 1 कप पानी डालो। जैसे ही चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए तो आंच को बंद कर दो और इसमें कोई तार वार की चक्कर नहीं है। बस गैस का फ्लेम ऑफ करो और काजू मिल्क पाउडर का मिक्सचर डाल दो और अच्छे से मिला दो, ताकि कोई गांठ ना पड़े, क्योंकि यदि लम्स रहेगा तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। हमें पूरा चिकना चाहिए, तो इसे अच्छे से मिला देंगे। अब जब ये हमारे अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट मैं इंडक्शन में बना रही हूँ तो मेरा जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि ज़्यादा हाई करेंगे तो ये नीचे तो जल जाएगा बट वो स्मूथ सा टेक्सचर नहीं आएगा जो सॉफ्टनेस हमें चाहिए उसमें। अब दोबारा जब मैंने फ्लेम को ऑन किया है ना, मतलब इंडक्शन ऑन किया, तो उसको 300 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा है। और हाँ, अब आती है असली मेहनत। हाथ को रोकना नहीं है, इसे लगातार चलाना है। इसे लगातार चलाना है। मैंने भी बिना रुके चलाया। हाथ थोड़े दर्द करने लगेंगे, पर जब वो कतली की खुशबू आने लगेगी ना तो सारी थकान गायब हो जाएगी। और पता है, हमेशा काजू कतली हम लोग बाहर से लेते थे, घर में तो कभी नहीं बनाते थे। लेकिन आज पहली बार मैंने ट्राई किया कि रक्षाबंधन है, भाई लोग आ रहे हैं तो उनको सरप्राइज देते हैं। जब हम कुकिंग का चैनल कर ही रहे हैं तो फिर कुछ नया यूनिक तो सीखना ही बनता है। तो मैंने काजू कतली को पहली बार बनाया और सच में इतना अच्छा बना कि हमें खुद ही विश्वास नहीं हो कि मैंने इतना अच्छा बना लिया। तो इसे हमने लगातार चलाना है जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे और अच्छे से डो ना बन जाए। तो इसे मैंने लगातार चलाते हुए कम से कम 15 मिनट हो चुका है मुझे। और ये देखिए, मैंने साइड में निकाल के चेक करने के लिए रख दिया कि मतलब मेरा टेक्सचर सही है कि नहीं है। इसके लिए मैंने साइड में रखा कटोरी में। और ये देखिए, मतलब इसका ये है कि चिपके नहीं, मतलब ये चिपक रहा है अभी थोड़ा सा, अभी हमें और इसको पकाना है। अब मैंने इसको साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए कि ये ठंडा हो जाए तो शायद बन जाए। तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया। मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। इंडक्शन मेरा काम हो चुका है, बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो तब भी यदि मैंने ठंडा होने के लिए रखा है ना, तो इससे हम रोकेंगे नहीं हाथ, इससे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये एकदम पत्थर हो जाएगा। और हमें इतना नहीं चाहिए, हमें बस
तो ये लगातार मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला और ये देखिए एकदम डो बन गया है। अब इसे यहाँ अलग एक प्लेट में निकालेंगे क्योंकि स्टील की कढ़ाई है, थोड़ी देर में ठंडी होगी, इसलिए मैंने इसे एक बर्तन में निकाल दिया। फिर मैंने जो बटर पेपर में घी लगा के रखा हुआ था उसमें मैंने इसको पलट दिया और देखिए ये हमारा डो बन गया है। एकदम हाथ से देखिए जैसे लग रहा है हम आटा नहीं गेहूं का आटा बनाते हैं, वैसे एकदम बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। तो जैसे भी आपको शेप चाहिए, मोटा पतला, मैंने इसे पतला बनाया है, आप इसे मोटा भी बना सकते हैं जैसे काजू कतली होती है। मैंने तो वही शेप दिया है, आप थोड़ा सा ऐसे मोटा पतला अपने अनुसार इसे बना सकते हैं। अब आती काटने की बारी। मुझे यहाँ मुझसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, जल्दबाजी में मैंने थोड़े से पीसेस टेढ़े मेढ़े काट दिए हैं। घर की चीज की यही तो खूबसूरती होती है, परफेक्शन भले ना हो पर प्यार पूरा होता है। तो ये देखो हमारी पहली कोशिश की शानदार काजू कतली तैयार है। स्वाद में 100 में से 100 नंबर मिले हैं घर वालों से। बस थोड़ा सा शेप इधर से उधर हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए शेप भी सही लग रहा है। और जब आप कोई चीज़ पहली बार बनाते हैं और वो उसकी तारीफ 100 ऑफ 100 मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो यदि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, ये ईमानदारी। और आपको पहली बार ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक तो ज़रूर कर देना। और हाँ, चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस दोस्त का साथ मत छोड़ना। कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए।